देखिए, सवाल ये आया है कि मेल्स के लिए यानी मर्दों के लिए गुस्ल करने का सही तरीका बता दीजिए। देखिए, एक गुस्ल वो होता है जिससे गुस्ल हो जाता है, जायज बोलते हैं उसको, काफी कर जाने वाला गुस्ल। दूसरा गुस्ल अफजल गुस्ल, मुस्तहब गुस्ल। अगर वो गुस्ल करेंगे तो आपको अज्र सवाब मिलेगा, वो इबादत बन जाएगा काम आपका। तो जायज गुस्ल क्या है? तामीमुल बदनी बिल्मा। फुकहा कहते हैं कि आप अपने पूरे जिस्म को पर पानी बहा लें। जिस्म का कोई भी हिस्सा सूखा नहीं होना चाहिए। पूरे जिस्म पर एक मर्तबा में पानी बहा लिए, आपका गुस्ल हो गया। मिसाल के तौर पे आदमी जुमा के दिन गुस्ल कर रहा है या बीवी से मिला हुआ है, गुस्ल करना जरूरी था उस पर, वो क्या किया, स्विमिंग पूल में जाकर कूद गया, पूरे जिस्म पर पानी बहा लिया, पूरे जिस्म को पानी लग गया, उसके बालों के जड़ों तक पहुंच गया, हो गया गुस्ल उसका, ये जायज है। लेकिन अफजल और मुस्तहब और मसनून जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया, वो तरीका ये है कि आदमी जब गुस्ल करे तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोए, फिर उसके बाद पानी ले, सीधे हाथ से पानी ले, बाएं जो लेफ्ट हैंड है उसका, उस लेफ्ट हैंड से अपनी शर्मगाह को साफ करे, अपनी शर्मगाह को धोए, सीधे हाथ से पानी डाले, लेफ्ट हाथ से शर्मगाह को साफ करे। खास करके जब बीवी से मिला हुआ होता है या एहतिलाम होता है उसको, तब फिर उसके बाद वजू करे। शर्मगाह को धोने के बाद क्या करेगा, वो वजू करेगा। कैसे वजू करेगा? वैसे ही जैसे नमाज के लिए वजू करता है, सेम वजू करेगा। वजू करने के बाद पैर नहीं धुलेगा, पैर नहीं धुलेगा, पैर छोड़ देगा। वजू करने के बाद अपने सर पे पानी डालेगा, अंदर जड़ों तक पानी पहुंचाएगा, अच्छे से जड़ों तक पानी पहुंचाएगा। फिर उसके बाद पानी लेकर जिस्म पर पानी बहा लेगा, पूरे जिस्म पर पानी बहा लेगा। फिर उसके बाद आखिर में पैरों को धुलेगा। वैसे भी पैर गुस्ल के साथ कच्चे हो जाते हैं पैर, वहां वजू कंप्लीट हो जाता है आपका, लेकिन आखिर में धोने का मसनून तरीका बताया गया कि आदमी के अगरचे के पैर पूरे भीग चुके हैं, फिर भी आखिर में एक मर्तबा अलग से वो पैर धुल ले, ये मसनून है। ये तरीका है गुस्ल का, ये अफजल तरीका है, मुस्तहब तरीका है, मसनून तरीका है। जी हां, देखिए, अगर आपने वजू कर लिया नहाते वक्त, जो मैं तरीका बताया हूं, शर्मगाह को धोने के बाद आपने वजू कर लिया, वजू करने के बाद जब आप गुस्ल कर रहे हैं उस वक्त वजू टूट गया आपका, वजू आपका टूटने का चांस है, मतलब टूट गया अगर, तो फिर से वजू करना पड़ेगा आपको। अगर आपका वजू बाकी है तो फिर वही वजू काफी है, बाद में आप नमाज भी पढ़ सकते हैं उससे। समझ रहे हैं? अगर वजू टूट गया, मिसाल के तौर पे आदमी वजू कर लिया शर्मगाह को धोने के बाद, अब फिर जब नहा रहा था हवा खारिज हो गई उससे, या पेशाब की जरूरत पड़ी उसको, पेशाब किया, वजू टूट गया उसका, फिर से वजू करना पड़ेगा उसको। जी हां, औरतों के लिए भी वही तरीका है जो तरीका मर्दों के लिए है। जी हां, हाँ, अलबत्ता औरतों के लिए एक मसला जहन में रखिए, ये बालों की जड़ों में जो पानी पहुंचाने का मसला था ना, इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है तरीके में। इख्तिलाफ ये है, औरत अगर हैज और निफास से पाक होती है तब गुस्ल करती है वो, तो सेम तरीका है, उसके चोंडे को खोलना पड़ेगा और उसके बालों के नीचे तक पानी पहुंचाना पड़ेगा उसको, जरूरी है उसके लिए। कब ये? जब वो हैज से पाक होकर गुस्ल करती है, निफास से पाक होकर गुस्ल करती है। लेकिन जब वो शौहर से मिलती है, शौहर से मिलती हम बिस्तरी होती है, गुस्ले जनाबत में औरत के लिए चोंडा खोलना जरूरी नहीं है। अगर खोलती है तो अच्छी बात है वो, लेकिन चोंडा खोले बगैर भी
صرف اوپر کے بالوں کے اندر پانی پہنچاتی ہے جڑوں کے، پھر اس کے بعد پانی بہا لیتی ہے، تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی کھولنا چاہتی ہے تو وہ تو اچھی بات ہے، وہ تو اچھی بات ہے. یہ صرف عورت کے لیے فرق ہے. جی ہاں، واللہ اعلم.